फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 7.2। देखो 7.2 में क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम ट्राइंगल की कुछ, और एक ही प्रॉपर्टी दे रखी है सब मेनली। तो थ्योरम नंबर 7.2 कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। क्या कहता है, मान लो कोई ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसकी अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ये वाला। इसके अपोजिट कौन सा हुआ, ये वाला। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है, जो बराबर भुजाएं होती हैं, जो इक्वल साइड होती हैं, सिर्फ उनके सामने वाले, ये नहीं कि कहीं भी। अगर ये वाली, ये ट्राइंगल इस टाइप का भी हो सकता है, ए बी सी, कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हैं, तब कौन कौन से एंगल बराबर होंगे, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, तब हमारे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये इस टाइप से हुआ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तब कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला। यानी जो दो साइड इक्वल हैं उनसे बनने वाला जो एंगल है, यानी दो साइड ये वाले इक्वल है, इससे ये वाला एंगल बना, इसको छोड़ दो, बाकी दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही थ्योरम आज हमें करनी है इसमें। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन अगर हिंदी में बोलेंगे तो दिया है, हिंदी वाले भी गिवन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गिवन में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC, ठीक है, वेयर, यानी जहां AB हमारा इक्वल है AC के, ये हमें गिवन है। टू प्रूव, हिंदी वाले भी ऐसे ही करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, इस टाइप से ये वाले एंगल। अब एंगल हम किसी भी टाइप से लिख सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल C भी लिख सकते हैं, एंगल ABC इक्वल टू ACB, इस टाइप से भी एंगल लिख सकते हैं। एंगल का लिखने का मेथड हमारा कुछ भी हो सकता है। नाउ प्रूफ में देखो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, इस एंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, एक लाइन हम यहाँ से खींच देंगे, ये मान लो यहाँ पर D पर मिलती है। ठीक है, तो हमने ये लाइन यहाँ से खींच दी और ये कहाँ मिल रही है, D पर। और कैसे मिल रही है कि अब ये इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी 3 और 4 अब हमारे इक्वल हो गए। तो क्या करेंगे, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का समद्विभाजक खींचा। अगर जो बच्चे हिंदी वाले हैं, जो मैं हिंदी में बोलता हूं उस तरह लिख सकते हैं कि एंगल A का समद्विभाजक खींचा, विच मीट BC एट D, जो BC को D पर मिलता है। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हो गया, देखो हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक इधर वाला बीच वाली लाइन के, एक इस लाइन से इधर वाला, एक इस लाइन से इधर वाला। एक बन गया ABD, एक बन गया ACD, दो ट्राइंगल बन गए। अब इन दोनों ट्राइंगल को, जो हमने कंगुरेंट के रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग इनको हम कंगुरेंट प्रूव करेंगे। तो वही दोनों ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD ACD, ऐसे हमने ले लिए। अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल की, इधर वाले की ये वाली साइड, इस वाले ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है, AB इक्वल टू AC। कैसे, गिवन है, तो हमें बता रखी है पहले से क्वेश्चन में। दूसरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। अभी हमने बाइसेक्टर खींचा है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल ये कैसे है, कंस्ट्रक्शन करिए हमने बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये जो साइड है AD, ये इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है। जो दोनों ट्राइंगल में है तो इक्वली लेंथ होगी, अलग अलग तो हो नहीं सकती, क्योंकि इस वाली साइड की हेल्प से ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है और ये वाला भी बन रहा है, तो इक्वली होगी या कॉमन होगी, हम कॉमन कह सकते हैं इनको। AD इक्वल टू AD कॉमन, तो कौन सा, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी जोन सी दो साइड, जोन सी बाकी इधर वाली दो साइड के इक्वल है और उनके बीच का ही एंगल, हमने समझा था इससे पहले वाली वर्कशीट में, उनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या होगा, SAS। तो ट्राइंगल
ए बी डी, कंगुरेंट का निशान, ट्राइंगल ए सी डी, एस ए एस रूल। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमने कंगुरेंट प्रूव कर दिए, तो इनके बाकी बचे हुए जो पार्ट्स है ना, बाकी बचे हुए पार्ट्स का मतलब बाकी बची हुई जो साइड्स हैं जो हमने इक्वल यहाँ पर नहीं दिखाई हैं, बाकी बचे हुए जो एंगल है जो हमने यहाँ नहीं दिखाए, वो सब भी इक्वल होंगे क्योंकि हमने इनको कंगुरेंट प्रूव कर दिया। तो हमें क्या प्रूव करना था, एंगल 1 = 2 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल अब कंगुरेंट हो गए। तो ये वाला अगर हम वो तुमसे कहे BD को CD के इक्वल करो, यस, थर्ड साइड ये भी इक्वल होगी, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। लेकिन हमें चाहिए कि यहाँ पर 1 और 2, हम सिर्फ उसी को दिखाएंगे अभी। हैंस एंगल 1 = एंगल 2 बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंगुरेंट ट्राइंगल। तो ये था हमारा थ्योरम। इसका हम रिवर्स भी प्रूव कर सकते हैं। रिवर्स कैसे, हमें साइड ना दे रखी हो, हमें क्या दे रखा होगा यहाँ पर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी दोनों एंगल इक्वल दे रखे होंगे, यानी ये वाली चीज हमें यहाँ दे रखी होगी और ये हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। हमें क्या दे रखा होगा, ट्राइंगल ABC वेयर दिस एंगल = दिस, तो हमें प्रूव करना होगा उल्टा, AB = AC। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही हम बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, हम ये वाली चीज नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, एंगल 1 = एंगल 2, क्योंकि वो गिवन है। फिर एंगल साइड, तो AAS या AS से कुछ भी कह लो, वो वाला रूल लग जाएगा, तो इसका उल्टा भी प्रूव हो जाएगा। वो आपको अपने आप करना है, ठीक है। बस यही है इसमें थ्योरम थी, और इसी थ्योरम का यूज करके हमें अब एग्जांपल्स करने हैं। तो चलते हैं हम अपने एग्जांपल्स की ओर, करते हैं हम अपना एग्जांपल 4। देखो क्या कहता है, एक ट्राइंगल ABC गिवन है, उसमें इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का समद्विभाजक BC को D पर काटता है, और जहां D पर काट रहा है वहां पर ये 90 डिग्री का एंगल उसको बना रहा है, यानी AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर। तो गिवन में वही ट्राइंगल ABC वेयर एंगल 1 = एंगल 2 एंड एंगल 1 2 क्यों, क्योंकि AD उसका बाइसेक्टर है, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारे इक्वल हो गए, और दोनों कैसे हो गए, 90 डिग्री के हो गए। टू प्रूव में हमें ये दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है, कौन सी, AB = AC, हमें ये प्रूव करनी है, ठीक है। तो प्रूफ, तो वही दोनों ट्राइंगल लेके चलेंगे। एक ट्राइंगल इधर बना हुआ है बीच वाली लाइन से, एक ट्राइंगल उस साइड से बना हुआ है। तो इधर वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इनको लेके चले हम। अब इनको कंग्रुएंट प्रूव करते हैं। देखो कैसे प्रूव करेंगे, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, क्यों, गिवन है, पूरा लिख लेना आप, ठीक है। बीच वाली जो लाइन है AD इस ट्राइंगल में भी है, उस ट्राइंगल में भी है, कॉमन हो गई। ठीक है। अब तीसरा एंगल है वो फोर्थ एंगल के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। मैंने ऊपर लिख रखा है एंगल 3 = एंगल 4 ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या हुआ, हैंस ट्राइंगल ABD कंगुरेंट ट्राइंगल ACD। कौन सा रूल लग गया, ASA। ये बताया करो जरूर, रीजन हर बात का बताना है आपको ज्योमेट्री में, विदाउट रीजन यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो अब हमें क्या, अब क्योंकि कंगुरेंट है तो बाकी बचे हुए पार्ट भी इक्वल होंगे। हमें क्या प्रूव करना था, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, क्योंकि कंगुरेंट है तो होगी। तो विच इंप्लाइज AB = AC। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल 5। देखो एग्जाम्पल 5 में क्या दे रखा है, ठीक है। गिवन लिखो सबसे पहले तो, ट्राइंगल ABC वेयर AB = AC। एक तो ये हमें गिवन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल है। देखो इस पे डैश लगा रखा मैंने, इसका मतलब इक्वल है। और E और F, E इसका मिड पॉइंट है यानी AB का, F किसका मिड पॉइंट है, AC का, ठीक है। जो मिड पॉइंट गिवन है, अब मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड, ये सब आपस में इक्वल होंगे। E and F are
मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। हिंदी वाले लिखेंगे ई और एफ भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, अब ये मध्य बिंदु हैं तो ए बी का आधा और ए सी का आधा, ये सब बराबर। अब ए बी का आधा अगर मैं ऊपर वाला ले लूँ ई एफ ए ई और ए एफ, एंड ये वाला इसके बराबर हो गया, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर हो गया, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ये हमने सब गिवन में ही लिख दिया ज़्यादा, ताकि हमें प्रूफ में झंझट ना पड़े। टू प्रूव करने को क्या कह रहा है ये? टू प्रूव हमको ये बोल रहा है कि प्रूव करो ये वाली लाइन यानी बी एफ और ये वाली लाइन यानी सी ई, ये हमारे इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। चलो जी करते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल लेते हैं? मैं ऊपर वाला ट्रायंगल लूँगा। देखो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ ट्रायंगल, ये ए बी और ये एफ। एक ट्रायंगल हम ये वाला लेंगे ऊपर, इसमें से मैंने अलग निकाल के बता दिया, ठीक है। और एक ट्रायंगल मैं ये लूँगा, ये ए ये सी, और इसको कहाँ तक लेंगे? ई तक। ये मैंने दोनों ट्रायंगल अलग बना लिए। अब अलग बनाने से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम सिर्फ इसमें से एक ये वाला ट्रायंगल और एक इधर वाला ट्रायंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे डैश लगे हुए हैं, इक्वल थे, इसलिए हमने ले लिए, ठीक है। अब ऊपर भूल जाओ, अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो। इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए सी ई, इसको ध्यान से देख लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब 2-3 आने वाले हैं। देखो ध्यान से, इसकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, क्यों बताओ? ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ये वाला एंगल इधर भी है और ये वाला एंगल इधर भी है, दोनों में कॉमन हो गया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन हो गया ये। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये इक्वल होंगी। कौन सी? ए एफ और ए ई। देखो ये ए ई और ए एफ हमने ऊपर ही बता दिया है। क्यों ये दिए? क्योंकि ये इस भुजा की आधी है और ये इस भुजा की आधी है। जब पूरी पूरी भुजा आपस में इक्वल है तो आधी आधी भी इक्वल होंगी, ये मैंने यहीं बता दिया है। तो इसकी ए एफ और इसकी ए ई, वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। ट्राइंगल किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है, जरूरी नहीं है कि ये वाली साइड उस वाली साइड के इक्वल हो। ये वाली साइड इसकी तीनों साइड में से किसी के भी इक्वल हो सकती है, लेंथ बस सेम होनी चाहिए। ये कहाँ से आया? ये भी गिवन में से आया। अब ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी एफ कंगुरेंट टू ट्राइंगल ए सी ई। कौन सी लगी? एस ए एस रूल। अब जब एस ए एस लग गया, कंगुरेंट प्रूव हो गया, तो बाकी बचे हुए पार्ट भी इक्वल होंगे। हमें क्या प्रूव करना है? ये वाली साइड और ये वाली साइड प्रूव करनी है हमें इक्वल। हैंस बी एफ इक्वल टू सी ई बाय सी पी सी टी। तो इस तरह से हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 6 और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में बहुत एग्जाम्स में बहुत आता है ये क्वेश्चन। कहता है कि जो ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी, और वही आइसोस्केल ट्राइंगल है ए बी इक्वल टू ए सी। ये हमें गिवन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल है, ठीक है। और बी सी पर, ये जो साइड है बी सी पर डी और ई 2 पॉइंट है हमारे पास, और डी और ई ऐसे हैं कि बी और ई यानी बी की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक और सी की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई ये हमें बराबर है। एंड बी ई इक्वल टू सी डी, ये भी हमें बराबर दे रखा है। टू प्रूव में क्या था? ए डी, मिला लो इनको, ए डी इक्वल टू ए ई। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों साइड हमारी निकल के आई हैं अलग अलग, ये भी इक्वल हैं। तो प्रूफ, देखो प्रूफ के लिए हम क्या लें? हम इधर से ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा है? ए बी डी, और इधर से हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। अब बहुत से बच्चे
कहते हैं सर हमें कैसे पता चले कौन कौन सा ट्रायंगल लेना। बेटा ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। जब क्वेश्चंस को तुम कई कई बार कर लोगे ना, क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे अरे इसमें तो ये वाला ट्रायंगल लेना था। क्योंकि अगर हम और कोई ट्रायंगल लेंगे तो फिर प्रूव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब तुम क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा बार करोगे, तुम्हें क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है। तो आगे करने से पहले मैं ये दिखाऊंगा कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है। क्यों? हमें BE, देखो BE इक्वल टू CD, ये गिवन है, हमें ऊपर गिवन है, ठीक है ना। कहाँ से आ गया ये वैल्यू? अब ये वाला ट्रायंगल हमें कंग्रुएंट प्रूव करना है, उससे पहले मैं ये कर रहा हूँ। अब BE का मतलब क्या? BD जमा DE, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ BD जमा DE। ऐसे ही मैं CD को लिख सकता हूँ CE जमा DE। भाई ये वाली जो लेंथ है दिस प्लस दिस, और ये पूरी जो लेंथ है दिस प्लस दिस, इस टाइप से। अब DE इधर भी है, DE इधर भी है, काट दो। इक्वल टू के बराबर अगर कोई भी दो वैल्यू इधर भी है, कोई भी वैल्यू इधर भी है और इधर भी, और उनका साइन भी सेम है, दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के, तो कैंसिल आउट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि DE को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, DE में से D कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? BE इक्वल टू CD। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब लेंगे हम ट्राइंगल, अब प्रूव करेंगे ABD इधर वाला एंड ट्राइंगल ACE, ठीक है। तो देखो इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड और इसकी ये साइड इक्वल है। क्यों? गिवन है हमको, ठीक है, ये साइड हमको गिवन है। अब जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा ही आएगा बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। इसलिए ये एंगल भी इक्वल हो गए। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, यहाँ प्रूव कर दिया देखो हमने। BE इक्वल टू CD, इक्वेशन 1 से आ गया। तो SAS ट्रायंगल ABD कंगुरेंट ट्रायंगल ACE बाय SAS रूल। अब ये कंगुरेंट हो गया तो बाकी सारे पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो तीसरा पार्ट, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ गई, ये इसके आगे तीसरी साइड क्या? AD इक्वल टू AE। तो लिख देंगे विच इम्प्लाइज AD इक्वल टू AE। क्यों? बाय CP/CT, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 7.2 के। करते हैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। कह रहा एक ट्राइंगल है हमारा, कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल दे रखी है पहले से, तो गिवन में लिख देना ट्राइंगल ABC वेयर AB इक्वल टू AC। मैं गिवन आपको लिख के नहीं दिखा रहा, 3 क्वेश्चन में बता दिया है। कहता B का बाइसेक्टर, यानी B का बाइसेक्टर एंगल B का, यानी जो इस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करे। ये B का बाइसेक्टर है और ये C का बाइसेक्टर है, इस टाइप से। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, और इधर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे इक्वल, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। गिवन में क्या क्या लिखोगे? देखो गिवन में कि ट्राइंगल ABC वेयर AB इज इक्वल टू AC, हैंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये थ्योरम से आ जाता है। तो इनका जो आधा एंगल है वो भी इक्वल होना चाहिए हमारे पास। ये सब हमारा गिवन में आएगा। तो प्रूव करना है OA इक्वल टू OB। देखो ये 2 प्रूव में आ जाएगा। प्रूफ देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि AB इक्वल टू AC है। ये इस वजह से हमारे एंगल इक्वल हैं। अब एंगल ये इक्वल है तो एंगल B का आधा एंगल C का आधा ये भी इक्वल होंगे। B का आधा क्या है? 1 और C का आधा क्या है? 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अब इन ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल में आ जाओ OBC। हमने उल्टा भी पढ़ा ना, अगर 2 साइड बराबर है तो उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं, और अगर एंगल बराबर है तो उनके सामने की साइड बराबर होती हैं। तो इसके सामने की साइड कौन सी? OC। इसके सामने की साइड कौन सी? OB। तो ये भी इक्वल होगी, विच इम्प्लाइज OB इक्वल टू OC। क्या लिखेंगे? साइड्स
अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। जैसे हम लिखते हैं ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इसी टाइप से ये भी हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट कहता है प्रूव करो कि AO बाइसेक्ट, यानी अगर मैं A को O से मिला दूं ये, तो ये वाले एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमें प्रूव करना है। तो हम दो ट्राइंगल लेकर चल लेंगे। कौन से? एक तो इधर वाला ये, एक इधर वाला। हम अब ये दो ट्राइंगल लेकर चल लेते हैं। इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OAC। देखो जरा, AB इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है, और OA इधर भी है इधर भी है, दोनों ट्राइंगल में है। OA इक्वल टू OA कॉमन है, और OB इक्वल टू OC है, यहाँ प्रूव कर दिया हमने। OB इक्वल टू OC प्रूव्ड। तो कौन सी कंग्रुएंसी लग गई? S S S। तो ट्राइंगल OAB कंग्रुएंट टू ट्राइंगल OAC, S S S रूल। अब जब कंग्रुएंट है तो बाकी साइड तो हमने सारी इक्वल प्रूव कर दी, तो बाकी एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। फिर लिख देना विच इम्प्लाइज एंगल 3 बाय एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। बस यही हमको इसमें प्रूव करना था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन? ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। कहता एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में AD जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर किसका? साइड BC का। अब ये एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा, ये साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर भी है। तो अब हमें प्रूव करना है ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, प्रूव करो। तो वही इधर वाला ट्राइंगल और उधर वाला ट्राइंगल दोनों को लेकर चलेंगे। अब इस ट्राइंगल में देखो AD इधर भी है इधर भी है, कॉमन। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि 90 डिग्री का ईच 90, और ये वाली साइड और ये वाली साइड ये गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो SAS SAS कंग्रुएंट प्रूव हो गया। हेंस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय CPCT। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल में करा था, फर्क सिर्फ इतना था, वहाँ E और F उसके मिड पॉइंट थे, यहाँ पर ये मिड पॉइंट नहीं है, सिर्फ उतना ही फर्क है, बाकी होना बिल्कुल वैसे ही है। कहता है ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये वाली साइड पूरी और ये वाली साइड पूरी आपस में इक्वल है। AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। और क्या कह रहा है? ये जो BE है ये परपेंडिकुलर है AC पर। BE जो है, ये BE जो है इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब BE AC के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। और CF इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो ये कैसे हो गए? 90 डिग्री के हो गए। प्रूव क्या करना है? वही जैसे वहाँ प्रूव करना था, वहाँ BE और CF वहाँ भी यही प्रूव करना था, यहाँ भी यही करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका उल्टा है बस। तो ऐसे ही इसमें मैं दो ट्रायंगल जैसे मैंने वहाँ पे अलग बनाए थे, ऐसे ही मैं यहाँ पे अलग बना लेता हूँ। ये क्या है? A B और E, ये ठीक है। ये क्या है? A C और F, बाकी सब कुछ सेम है। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दे ही रखी है ऊपर। इन ट्राइंगल ABE एंड इस तरह के ट्राइंगल इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें ऊपर वाला ट्राइंगल ही लेके चलना। अभी तक देखो एग्जांपल में करा था उसमें भी ये लिया था, और अब ये कर रहे हैं इसमें भी हम यही कर रहे हैं, तो ऊपर वाला ही लेके चलेंगे। तो ABE और ACF, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, अब ऊपर वाले को भूल जाओ, अब हमें ये दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। ये एंगल हमने 1 था, देखो E पर जो बन रहा था, और ये एंगल हमारा 2 था। तो AB इक्वल टू AC, कहाँ से? गिवन है। एंगल A इधर भी है, एंगल A उधर भी है, बिल्कुल उसके जैसे ही काम चल रहा है। कॉमन है, ठीक है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90। बस इतना फर्क था, वहाँ पे AF और CF इक्वल थे क्योंकि वो मिड पॉइंट दे रखे थे इसलिए इक्वल थे। यहाँ पर एंगल दे दिया, ठीक है। तो क्या कौन सी साइड लगेगी? साइड एंगल एंगल, या एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको।
तो ट्राइंगल ए बी ई कंगोरेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, एंगल साइड एंगल रूल। अब इक्वल हैं तो बाकी सारे पार्ट्स भी कंगोरेंट हैं तो बाकी सारे पार्ट भी इक्वल होने चाहिए, यानी इसका बी ई और सी एफ इक्वल होगा, बी ई इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी टी। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब मैं आपको चौथा क्वेश्चन इसी में बता देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ही अलग है और कुछ भी नहीं है। उसमें हमें ट्रायंगल दे रखा है, आइसोस्केल ट्रायंगल नहीं दे रखा है, हमें ये परपेंडिकुलर भी दे रखे हैं एंड ये वैल्यू हमें दे रखी है इक्वल, यानी बी ई इक्वल टू सी एफ। ये सब गिवन में आ जाएगा। क्वेश्चन ये बन गया हमारे पास 4। प्रूव करना है हमें, एक तो ये वाला ट्राइंगल इसके कंगोरेंट है, वो तो हम प्रूव करेंगे ही करेंगे, और ए सी ए बी इक्वल टू ए सी, एक तो ये चीज़ प्रूव करनी है, ये सेकंड पार्ट पर है, और फर्स्ट पार्ट पे क्या है, ट्राइंगल ए बी ई कंगोरेंट ट्राइंगल ए सी एफ। ये तो हम कर ही रहे हैं, इसमें भी करा था। देखो थोड़ा सा ही अलग हो गया, अब यहाँ पर हम ये ना लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बी ई इक्वल टू सी एफ, उल्टा हो गया। बाकी तो सारा कुछ सेम ही है, यानी कि अब ये वाली साइड हमें इक्वल नहीं दे रखी है, हमें ये और ये साइड इक्वल, ये और ये साइड इक्वल गिवन है। बाकी ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल भी इक्वल है, तो अब भी वही चीज़ लगी। अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल ए सी, बस हो गया प्रूव, सिंपल। यहाँ से कंगोरेंट आ गया और यहाँ से ये आ गया, सिर्फ इतना सा इसमें चेंज था 3 और 4 में, और ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इस टाइप से फिगर दे रखी है, बता रखा है कि एक ट्राइंगल ऊपर है एक ट्राइंगल नीचे। ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ये भी समद्विबाहु है, आइसोस्केल है, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है, ये पूरा एंगल, यानी ए बी डी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ये इक्वल है आपस में। तो गिवन जो भी गिवन में है, तुम्हें आता है गिवन लिखना, टू प्रूव लिखना भी आता है, प्रूफ। तो देखो अब क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी है हमारे पास, गिवन है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। ऐसे ही जो बी डी है नीचे वाले ट्रायंगल वो सी डी के इक्वल है, तो ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जो रीजन यहाँ लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, एंगल्स इक्वल्स टू अपोजिट साइड। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो भाई। 1 प्लस 3, इधर 1 और 3 ऐड हो गए, उधर 2 प्लस 4 ऐड हो गए, ठीक है, उल्टा मत ऐड कर देना। अब 1 प्लस 3 क्या है, ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल क्या है, ए बी डी, ऐसे वो पूरा एंगल क्या है, ए सी डी, और यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, ये ट्राइंगल है, कैसा, आइसोस्केल्स या समद्विबाहु, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल है। कहता बी ए को हम बढ़ा रहे हैं, बी ए को हमने कितना बढ़ाया कि ए बी और ए डी ये हमारे बराबर हैं, यानी ये वाली साइड तो बराबर थी, तो ये तीनों साइड अब हमारी बराबर हो गई। थोड़ा सा इसको सही से ले ले, ठीक है। ये तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें करना है ये वाला जो एंगल है ना बी सी डी, ये पूरा ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग बना दूं, एक ऐसे बना दिया हमने, एक ऐसे बना दिया। अब इसको जो भी गिवन है लिख लो। अब मैं तुम्हें हिंट दूंगा, देखो ये ट्राइंगल जो पहले वाला ट्राइंगल है कौन सा, ए बी सी, इसमें ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये 1 और 2 आपस में बराबर हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा इस टाइप से लिख लेना। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में ए सी और ए डी ये भी बराबर हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 हमारे हो जाएंगे, ठीक है। लिख लोगे, क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। इतना तो ठीक है। क्या था, अब ये 90 डिग्री प्रूव करो। चलो जी, अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में 3 एंगल है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला,
3 ही है। तो देखो कैसे करेंगे, तो एंगल 1 प्लस इस पूरे को हमने 2 और 3 दो पार्ट में ब्रेक कर रखा, तो ऐसे ही कर लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस के एंगल 4। एक एंगल ये, एक ये पूरा हमने ब्रेक करके लिख दिया ये, तो ये क्या होगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्यों, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। चलो जी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमने ब्रैकेट हटा दिया। हमें तो सिर्फ यही वाला एंगल प्रूव करना है, ये वाला नहीं कि सिर्फ ये दोनों तो सही है, बाकी इनको भी इसी की टर्म में ले आए। तो 1 किसके इक्वल है 2 के, तो इस 1 को मैं 2 लिख सकता हूँ, ये हमारा 2 और 3 है, और इस वाले को मैं 3 लिख सकता हूँ 180। अब क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस 3 180। ये उधर जाके उसको काट देगा, 90 हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि 2 प्लस 3 90 डिग्री है। 2 प्लस 3 का मतलब क्या, BCD पूरा एंगल। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन खत्म होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल A 90 डिग्री है और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। तो कहता है एंगल B और एंगल C फाइंड आउट करो। एंगल B और एंगल C का मतलब एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। तो गिवन वगैरह लिख लेना, इसमें फाइंड आउट करवाना, 2 प्रूव तो हमें निकालना ही नहीं है, तो सॉल्यूशन निकालेंगे डायरेक्ट। तो एंगल 3 हमें 90 डिग्री गिवन है। अब AB बराबर AC, तो एंगल 1 और एंगल 2, रीजन तुम्हें पता ही है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 एंगल 2 को हम एंगल 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 और 2 दोनों बराबर हैं, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। तो 1 और 1 ऐड हो गया, ट्वाइस ऑफ 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो ट्वाइस ऑफ 1 90, एंगल 1 कितना आ गया 90/2 यानी कि 45। अब क्योंकि एंगल 1 45 है तो इसलिए एंगल 2 भी 45 होगा, यानी एंगल B भी 45 आ गया और एंगल C भी 45 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ABC ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल का मतलब समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसमें तीनों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। तो यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये तीनों हमारी बराबर है। कहता है प्रूव करो या शो करो इसके तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। तो गिवन में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज या ट्राइंगल ABC वेयर AB इक्वल AC इक्वल BC, तीनों साइड हमारी आपस में इक्वल हैं। टू प्रूव एंगल 1 या नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C, सारे एंगल क्या हैं 60 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रूफ देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, AB इक्वल AC गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, एंगल B इक्वल एंगल C। क्यों, एंगल्स, ये एंगल बना के S का मतलब है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो ये इक्वेशन 1 आ गई भाई। अब और कोई सी एक पेयर और ले लो, AB और BC भी तो बराबर है, एंड AB इक्वल टू BC, ये भी गिवन है। तो इस AB के सामने वाले एंगल C और इसके सामने वाला एंगल A, तो C और A भी हमारा बराबर होंगे, तो ये भी बराबर होंगे। अब क्या करें, इसको इक्वेशन 2 मान लो और रीजन यही वाला यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। अब 1 फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, BC के बराबर है, CA के बराबर है, तो तीनों एंगल बराबर हो गए ना, ABC, एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C, तीनों एंगल हमारे बराबर हो गए। अब हमें पता है
इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए ना। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल ए, सबको एंगल ए बना दो। क्यों? क्योंकि सारे इक्वल हैं आपस में, तो सबको हम एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल ए तो एंगल ए है ही, बी को भी ए लिख सकते हैं, सी को भी हम ए लिख सकते हैं। तो ए ए ए कितनी बार हुआ? 3 बार। तो 3 एंगल ए 180। तो एंगल ए कितना आ गया? 180 बटे 3। तो एंगल ए कितना आ गया? 60 डिग्री। अब एंगल ए अगर 60 डिग्री आ गया तो बाकी भी तो 60 होंगे क्योंकि तीनों बराबर हैं। इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। तो इससे प्रूव होता है कि समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी 7.2 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।